हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो जो हमने 2.2 के कुछ क्वेश्चन 7 क्वेश्चन किए थे वो टेक्निकल एरर माइक में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सारा गड़बड़ साउंड बहुत ही खराब साउंड आया और पूरी वीडियो करप्ट हो रखी है। वो सही समझ में भी नहीं आ रही। मैं इसलिए वो पूरी की पूरी फिर से बना रहा हूँ। तो प्लीज आप पुराने उस वीडियो के लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको दोबारा दिक्कत आई, देखते हैं, है ना। फिर से अपन सारे सवाल करेंगे, कोई समस्या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता उनको छोड़ना और वो सारे बहुत बढ़िया सवाल। ये 2.2 चैप्टर और आपकी विविध इसमें ही है बस सवाल, बहुत ज्यादा तो और कुछ है नहीं। और अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन तो कवर करें एक बार, ठीक है। तो ये 2.2 के देखो पहला ही सवाल कि 3 साइन इनवर्स एक्स। पहला सवाल 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x, ये प्रूव करना है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जस्ट वही फॉर्मूला है कि3 साइन इनवर्स x का मैंने बताया था। इनको अपन वहां प्रूव करेंगे। 2 क्वेश्चंस इसके अपन ने प्रूव कर लिए थे फॉर्मूले एग्जाम्पल में, और कुछ 2-3 जो फॉर्मूले इस आपके चैप्टर में आ जाएंगे तो यही प्रूव कर लेंगे। इसलिए मैंने वहां पे प्रूव करना नहीं बताया था। तो देखें जरा इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये 3 साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स। अभी 3x माइनस 4x क्यूब, यदि ये आपको कुछ याद आएगा तब ये कुछ बन पाएगा। तो ये कोई फॉर्मूला होता है, आपको यदि याद है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इसका मतलब यदि x की जगह साइन थीटा मान लिया जाए तो हमारा काम बन सकता है, बस इसी को यूज करना है। तो माना x बराबर साइन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, बस वैल्यू पुट कर दें। फॉर्मूले में हमने अक्सर देखा है राइट हैंड साइड पहले लेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। जो बड़ी साइड है हम उसको लेते हैं ताकि छोटी आसानी से आ जाए। तो RHS में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो जहां जहां x है वहां साइन थीटा लिखना है। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं अपन। जहां जहां हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे वहां वहां फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू होती है साइन 3 थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो 3 तो एज इट इज, और थीटा वाली जगह साइन इनवर्स एक्स। देखो यही प्रूव करना था, बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया, ठीक है। होता हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखें। अपन ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले को यहां लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहीं के यहीं आ जाएगा। तो एक बार जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है साइन 3 थीटा, इसको यहां लिखते हैं। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसकी जगह अपन यूज कर रहे हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, ये हुआ 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू 3 साइन इनवर्स x बराबर LHS। अब अपन इसको यहां से मिटाते हैं और इसका सेकेंड क्वेश्चन इसी लाइन में आ जाएगा। और वो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x
बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ऐसा बोला गया। तो यहां पर जैसे हमने x को साइन थीटा माना या कॉस कॉस में कॉस का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां पर हम मान लेंगे माना x बराबर कॉस थीटा, जहां से थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स x। तो बस RHS साइड राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो कॉस इनवर्स जहां जहां x है वहां वहां कॉस थीटा लिखना है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 थीटा ये एक फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का, वो होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये कॉस 3 थीटा का है, तो इसकी जगह हम कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, क्या आएगा 3 थीटा। जहां थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स, जो कि क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। दोनों सवाल एक जैसे डिट्टो थे, इसलिए मैंने दोनों के दोनों साथ के साथ लिखा दिया। जहां जहां जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमने उसका ये साइन करके लिखा है। ठीक है, ये आपके पहले और दूसरे सवाल। अब होता है ये तीसरा और चौथा सवाल, ये देखें एक बार। tan इनवर्स, इसमें लिखा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसको थोड़ा जितना सरल हो सके अपन सरल रूप में लिखना है। ये भी सब सरल करना है, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है ये नहीं दे रखा, ठीक है, सरल बनाना है। तो सरल करने के लिए अंडर रूट के अंदर 1 + x² है, तो x को ऐसा क्या माने कि tan इनवर्स है, यहां कुछ tan ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा जुगाड़। तो 1 + x² का कोई फॉर्मूला, जैसे x की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन माने, sin थीटा 1 + sin² थीटा वो होता है, नहीं होता है। 1 + cos² थीटा, 1 + cos² भी नहीं होता, 1 - cos² होता है, ठीक है। 1 + tan² ये हो सकता है, 1 + tan² होता है sec² थीटा। तो इससे कुछ काम बन जाएगा। तो x क्या मानेंगे हम, माना x बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी tan इनवर्स x, ठीक है। तो जहां जहां यहां tan ये x दिख रहा है वहां वहां रख दो भाई tan, 1 + tan² थीटा माइनस 1 बट्टे tan थीटा। अब 1 + tan² थीटा हमें पता है फॉर्मूला कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, SEC, ठीक है, sec² थीटा होता है। तो sec² के ऊपर अंडर रूट लग रहा है, इसका मतलब तो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा भाई, तो sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, कुल मिला के tan तो अभी भी नहीं बना, तो sec को 1 cos लिख सकते हैं और tan को sin cos, तो लिख देते हैं। अगली लाइन तो यहीं पे लिख सकते हैं, tan इनवर्स इसको 1 cos माइनस थीटा साइन बटे, इसकी अगली लाइन यहां लिख रहा हूं, cos 1 - cos बटे cos, और नीचे भी cos है, कट जाएंगे आपस में, tan इनवर्स 1 - cos थीटा, अब नीचे आएगा बटे cos थीटा, समझना यहां पे sin थीटा बटे cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं sin थीटा, 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। मुझे तो बनाना था tan,
तो 1 माइनस कॉस थीटा का भाई टेन कैसे बनेगा? तो हमें पता है इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कॉस थीटा। तो इसकी जगह ये लिख देंगे, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखो जरा, लिखो टेन इनवर्स, इसकी जगह तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, तो साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, स्क्वायर है ऊपर, 2 से ये 2 कट रहा है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये तो साफ सा जुगाड़ बन गया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो टेन से टेन कैंसिल आउट, बचेगा क्या? थीटा बाई 2, थीटा क्या है? टेन इनवर्स एक्स, तो यहां पे बचेगा हमारा ओनली थीटा बाई 2, जिसको लिख सकता हूं 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स। ये सरलतम रूप हो गया इसका। थीटा बाई 2 बचा, टेन इनवर्स से टेन कट गया, थीटा बाई 2 बचा, थीटा बाई 2 को 1 बाई 2 बाहर लिया, थीटा टेन इनवर्स एक्स है, ये लिख दिया। ये आपका तीसरा सवाल। कुछ भी ऐसा नहीं समझने वाला, कुछ भी नहीं है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल पुराने 11th वाले फॉर्मूले। इसको देखो जरा, ये इससे हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर होता है। बस ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो देखो कहां से बने हैं ये अभी देखते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, अभी बट लिखा है यहां, देखो ये फॉर्मूले 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अपन कई जगह यूज कर चुके हैं और फिर से करने पड़ेंगे। ये कॉस 2 थीटा वाले से बना है, ध्यान करना दोनों, वहां 2 थीटा ना थीटा, तो यहाँ थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो यहां इसकी जगह तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऊपर लग रहा है अंडर रूट, तो क्या आ गया? टेन इनवर्स टेन, अरे थीटा नहीं है, एक्स है, ध्यान रखो, ऊपर एक्स लिखा हुआ भाई, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 1 माइनस एक्स है, ये थीटा में फॉर्मूला दे रखा है, तो टेन इनवर्स एक्स बाई 2, टेन इनवर्स नहीं, टेन ओनली, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, ऊपर लग रहा है अंडर रूट, तो टेन स्क्वायर से ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर को हटा देगा, टेन एक्स बाई 2 बचा, इनवर्स से ये टेन कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर ओनली एक्स बाई 2। थोड़ी जगह भी है, अपन इसको थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं, बच्चों के मन में कई सारी चीजें कि क्या सर जी ने जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी। तो अंडर रूट साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर थीटा नहीं है, एक्स, एक्स बटे 2, ये आएगा। अब स्क्वायर से ये तो कटेगा ना, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बटे, टेन इनवर्स से टेन कट गया, केवल क्या बचा? एक्स बटे 2। ये ही ज्ञात करना था, इसको थोड़ा सरल करना है, तो एक्स बटे 2 वैल्यू आ गई 4। तो ये आपके तीसरे और चौथे सवाल उतार। ये पांचवा सवाल देखें, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको टेन के रूप में कन्वर्ट करें ताकि टेन से टेन कटे और बैठ जाए। तो टेन के रूप में कैसे होगा? यदि पूरे में cos x का भाग दे दें तो यहां लिखेंगे cos x से अंश व हर में
भाग देने पर। ये अंश होता है, ऊपर भाग नीचे भाग हर होता है ना। इंग्लिश में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोलते हैं। तो आप ऊपर और नीचे cos x से भाग लगा रहे हैं, जरा देखें क्या बनेगा। tan इनवर्स cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और साइन बटे cos tan x, यहां cos बटे cos 1 प्लस साइन बटे cos tan x, ये बन के आया। ये अभी भी ऐसा कुछ नहीं बना, लेकिन ये किसी का फॉर्मूला है, आप याद करो तो कैसा, जरा देखो। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, नहीं माइनस ऊपर है तो माइनस एक्स। tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये होता है भाई tan a प्लस b का फॉर्मूला। अब देखो जरा, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 माइनस tan x, 1 प्लस 1 से गुणा हुआ tan x का तो वापस, तो इसकी जगह ये और ये दोनों सेम चीज है ना, बिल्कुल है। तो यहां इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाई 4 माइनस x, तो tan इनवर्स, और यहां पे लिख दें अपन tan पाई बाई 4 माइनस x। तो tan से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, बस ये चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के बीच में होनी चाहिए, हो भले कुछ भी, हमारे इसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी प्रकार से, ठीक है। चलो, ये आपका 5वां सवाल हुआ था। 6वां सवाल देखें, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी ऐसा कुछ बन जाए कि tan इनवर्स है, यहां tan आ जाए, तो tan तब बने जब साइन बटे cos हो। तो ये साइन मान लू x को, तो यहां साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसा कुछ फील हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर अंडर रूट से, बैठ गया हिसाब किताब। तो x बराबर साइन थीटा माना जा सकता है, लेकिन यहां पे a दे रखा है, ए गड़बड़ करेगा भाई। तो हम x बराबर केवल साइन थीटा नहीं मानेंगे, a साइन थीटा मानेंगे, बस इतना सा आपको समझना है। यदि x बराबर a साइन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी कि साइन इनवर्स x अपॉन a। ये पहले नीचे आएगा, फिर साइन इनवर्स जाएगा तो x अपॉन a, ये थीटा की वैल्यू निकली। तो यहां x इसमें रख दो, देखो सा tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर, तो पहले से लिख रहा है, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a साइन थीटा तो पहले से ऊपर है, a स्क्वायर कॉमन आएगा और अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a ही आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर होता है भाई। a से a कट गया, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, ये तो आप सबको ही पता है कि tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सरल करना था इसको, थोड़ा इतना बड़ा दिख रहा है तो थोड़ा इतना सा हो गया, बस ये इसका सरलतम रूप हो गया। ये आपका 6वां सवाल देख लो। ये 7वां क्वेश्चन देखें, जो एक मैंने फॉर्मूला लिखाया है tan इनवर्स वाला, अब वो फॉर्मूला यहां प्रूव हो रहा है, सेम टू सेम। फर्क इसमें इतना है, केवल यहां पर a स्क्वायर आ रहा है। मैंने tan इनवर्स का लिखा है फॉर्मूला, tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यू अपॉन एक आएगा 3 tan इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x बराबर ऐसा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या इसकी जगह डायरेक्ट 3 tan इनवर्स लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि कोई कॉमन a तो आ नहीं रहा ना। x की जगह पहले कुछ मानना पड़ेगा अपन को, वो कैसे मानेंगे देखो जरा। तो x बराबर tan थीटा मान सकते थे अपन, लेकिन a आ रहा है इसलिए x बराबर a tan थीटा मानना है बस। अब आप कहोगे सर पता कैसे चला हमें a tan थीटा मानना है? तो ये फॉर्मूला है भाई कि tan 3 थीटा बराबर, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इसमें सोच पाओगे। 3x ये tan थीटा मान रहे हैं देख लो, माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, सेम उसी जैसा बन रहा है, तो अपना भी दिमाग में आएगा कि ऐसा करना है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। अब जहां जहां x है वो ये लिख दें, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा माइनस x क्यूब a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है x का, जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे a स्क्वायर इंटू a क्यूब, ये a क्यूब, ये a क्यूब और इधर भी a क्यूब, तो a क्यूब ऊपर और नीचे दोनों साइड से कॉमन आ रहा है और a क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर? tan इनवर्स a क्यूब कॉमन आया और यहां बचा था tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब, यहां भी कॉमन आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बच रहा है। a क्यूब से ये a क्यूब कट गया। अब देखो tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अब 3 भी है, 3 भी है, a क्यूब कॉमन लिया है अपन ने, 3 को नहीं लिया। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये देखो सेम टू सेम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन कि tan इनवर्स, आगे देखो आगे लिखते हैं कि tan इनवर्स, इसकी जगह tan 3 थीटा, ये tan इनवर्स 3 थीटा वाला एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा है फॉर्मूला शीट में, वहां देखो, ये मैंने प्रूव नहीं कराए थे, यहाँ पे प्रूव हो रहा है एक फॉर्मूला। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, बचेगा केवल 3 थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a, वहां पर आंसर आता केवल 3 tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था वो 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका सवाल नंबर 7 होता है। अब यहां से जो सवाल चालू हो रहे हैं आपके 8 में से, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले हमने सवाल के सिद्ध कीजिए, उसके बाद सवाल के सरल कीजिए, उस मान को बड़े को छोटा करके लाइए, अब इसका मान ज्ञात करवाना, कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो क्या वैल्यू आएगी देखें, कैसे स्टार्ट करते हैं सवाल को लास्ट से। 2 sin इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, अपन ने 2.1 में बहुत सवाल किए, ये पाई बाई 6 का मान होता है। तो tan इनवर्स 2 cos और या 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू होती है पाई/6, तो 2 से ये कट जाएगा 3। तो अगली लाइन में क्या मामला आया, tan इनवर्स 2 cos पाई/3, यह कैसे लिखे, यहां ब्रैकेट में लिख दो कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है पाई/6, इसलिए हमने यहां लिख दिया।
2 से 1 कटा है, पाई/3। अब कॉस पाई/3 कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2। अब ये भी लिखना पड़ेगा, कॉस पाई/3 बराबर होता है 1/2। 1/2 यहां लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कब होता है, अब ये भी लिखो, tan इनवर्स 1 बराबर होता है पाई/4। tan 45 का मान 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 क्या आएगा, पाई/4। तो tan इनवर्स 1 की जगह अब क्या लिख सकते हैं, पाई/4। ये आपका 8वें का आंसर, क्योंकि इसमें बोला है हल कीजिए, तो हमने हल कर दिया होता। इसका भी देखो मान ज्ञात करना है। 9वां सवाल देखें, ये अपने आप ही आपको दिख रहा होगा, ये कुछ फॉर्मूले लिखाए थे मैंने। कौन से लिखाए थे, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स के 3 तरीके के फॉर्मूले थे। साइन के रूप में साइन इनवर्स x, ये बराबर होता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स के रूप में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। साइन कॉस टेन तीनों के रूप में 2 tan इनवर्स x के ये 3 फॉर्मूले हैं। तो आपको देखने से ऑटोमेटिक लग रहा है, देखो साइन इनवर्स, ये सीधा इसकी जगह 2 tan इनवर्स लिखा जा सकता है, इसकी जगह यहाँ y है, यहाँ x है तो 2 tan इनवर्स x लिखते हैं, चूंकि यहाँ y है तो 2 tan इनवर्स y लिखेंगे, बस इतना सा ही। तो कैसे करें, tan 1/2, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ऐसे। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, तो ही हम ये कर पाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इसकी जगह ये यूज कर दो, tan 1/2, तो tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स, ये हो गया tan 1/2। तो देखें tan 1/2 ये चीज आई है हमारे पास, यहां से क्या कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, एक बार देखें। साइन इनवर्स, तो ओ सॉरी, ये देखो 2 tan इनवर्स x काट दो, देखो 1/2 कहां से रह गया, ये 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स y, 2 बाहर आ जाएगा भैया कॉमन में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा, तब अपने यूज करेंगे, और 2 से 2 यहां कैंसिल आउट होगा। बात समझ में आ गई, फिर से देखो, ये दरअसल मैंने tan इनवर्स x tan इनवर्स y लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि मुझे सूत्र याद है, तो हम भावावेश में बहुत सारा कुछ काम गलत कर बैठते हैं। तो ये 2 tan इनवर्स x का था, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिखना है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स y लिखना है, तो 2 बाहर कॉमन आ रहा तभी ये 1/2 कटेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस y। अब देखें tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, केवल x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, बस ये ही अपना आंसर है। क्या पूछा है, मान ज्ञात कीजिए। हेलो भैया, इसके अकॉर्डिंग तो मान ये ही बनेगा जो कुछ है, ठीक। ये आपका 9वां सवाल होता है। ये 10वां सवाल देखें, इन्हें भी मान ही ज्ञात करने हैं, सरल सरल सी चीजें। देखो जरा, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो अब गलती ये कर दोगे, तुरंत साइन से साइन काटने की कोशिश करोगे। अरे पहले हमें ये देखना पड़ेगा भाई 2π/3 अपनी रेंज में है भी कि नहीं। तो साइन इनवर्स का तो माइनस π/2 से π/2 के बीच ही होता है,
तो वो चाहिए हमें तो केवल, तो यहाँ साइन इनवर्स, इस साइन को कुछ बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल बदला जा सकता है शायद, पाई माइनस पाई बाई थ्री ऐसा लिख दो, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई थ्री बोलो। और साइन 180 माइनस थीटा पाई माइनस पाई, तो साइन पॉजिटिव होता है दूसरे में, तो ये साइन थीटा ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री होगी। इसका मतलब आप समझो साइन पाई बाई, देखो ये है 0, ये पाई बाई 2 और ये माइनस का पाई बाई 2 ना मान। तो पाई माइनस पाई बाई 3 इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, और चूंकि एक्स अक्ष पे ये 180 माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज भी नहीं होगा, तो साइन पाई बाई 3 आ गया। साइन से साइन कैंसल आउट हुए, साइन वर्स से आंसर आएगा पूरा पूरा डायरेक्ट ये लिख दूं पाई बाई 3। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये डायरेक्ट। ऐसा एक सवाल हो रहा है टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, 11 में देखें कि टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4। अब टेन 3 पाई बाई 4 है, ये इसकी रेंज में है या नहीं है अभी वो, क्योंकि हमें पता है पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की तरफ होता है, दोनों इंक्लूड नहीं होते उसमें, तो इस रेंज में होना चाहिए 10 को। और 3 पाई बाई 4 है, कहां पे आके पड़ रहा है पता नहीं हमें। जरा देखो इसको हम कैसे कुछ कम कर सकते हैं क्या? तो पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। पाई माइनस करते हैं तो इधर आएगा, ये तो पाई माइनस करने पर कहां आ रहा है? इस साइड में, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां पे 10 नेगेटिव होता है, तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें, इसको और बनाने का क्या तरीका संभव है एक बार तो अपन देखिए, पाई माइनस पाई बाई 4 करने से, यदि मैं इसको पाई माइनस पाई बाई 4 करता हूं, समझना 4 पाई माइनस 1 3 पाई बाई 4 तो बन जाएगा, लेकिन पाई माइनस यहां आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां पर 10 नेगेटिव होता है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई नहीं, तो 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ 5 लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8 में से 5 गए तो 3, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 पाई बाई ये पाई, यहां पर 2 पाई, और 2 पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। टेन इनवर्स 10, तो यहां कैसे लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई 4, और हमें पता है 2 पाई हो या पाई हो, एक्स अक्ष पर कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन बदलता नहीं है। 10 है तो ये 10 का ही 10 रहेगा, और 2 पाई माइनस, इसका मतलब इधर हम कैसे कर रहे हैं, देखो काउंट करो, 0 पाई 2 पाई, ऐसे चलता चला जा रहा है जुगाड़ इसमें, है ना। तो अच्छा 2 पाई माइनस करके कुछ आ रहा है, ये कहां पे आएगा किस हिसाब से? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा तो यहां आना चाहिए, फिर यहां पे 10 तो यहां और यहीं पॉजिटिव होता है, ये और मामला 2 पाई माइनस पाई प्लस, हमने क्या लिखा था पाई माइनस ये है, तो 2 पाई माइनस यही होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 दूनी 8 माइनस 5 पाई बाई 4। क्या सही लग रहा है मामला? 2 पाई माइनस ये कहां पे आएगा? ये 2 पाई यदि है तो यहां आएगा, यहां तो 10 फिर से नेगेटिव हो जाएगा भाई, कुछ तो झोल है। तो क्या डायरेक्ट काट सकते हैं 3 पाई बाई 4 ही आंसर हो जाए? ये भी हो सकता है। एक मिनट इसको जरा मैं देखता हूं क्या इसका डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको यही छोड़ देते हैं 11वें को, 12वें की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी दिमाग में निकल के कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। एज इट इज छोड़ रहे हैं अपन, कहीं नहीं जा रहे, मिटाने का कहां गया
ये तो कुछ झोल हो गया भाई, ये तो कुछ झोल हो गया। 4 दूनी 8 माइनस, ये तो सही बैठ रहा है, लेकिन 2 पाई माइनस, पाई माइनस तो ऊपर गया, 2 पाई माइनस, क्योंकि ऐसे घूमेगा, 0 पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस तो नीचे, पाई माइनस ऊपर, बिल्कुल सही है। इधर से अपन पाई की तरफ आ रहे हैं, 2 पाई प्लस कुछ आएगा ऐसे ना, तब बैठता है। तो हमें तो 3 लगाना है, तो 4 पाई माइनस में आ रहा था, माइनस वाला गड़बड़ हो रहा है, प्लस आना चाहिए। चलो ठीक, देखते हैं एक बार, अभी देख लेते हैं, दिमाग में बैठ जाए कोई ना कोई चीज जरूर है। 12वां सवाल देखो आप, जहां कोई चीज अटक जाए समझ लो वहीं छोड़ दो। ये आपको भी करना है ऐसा पेपरों में, और आपके लिए बड़े फायदे की चीज है। यदि उसमें दिमाग लगाएंगे, अब जैसे मेरा दिमाग इसमें चलता है, क्या गड़बड़ है, क्या कुछ अपन मिस कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं इसमें, तो दिमाग यहाँ चलेगा तो आगे अपन पढ़ ही नहीं पाएंगे। 12वां सवाल देखें कि 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ऐसा है। अब यहां 10 है, यहां साइन और कॉट है, बड़ा अटपटा मामला है। अब दोनों जगह ये कुछ प्रूव करवा रहा है क्या? नहीं, वैल्यू ही ज्ञात करवाई है। चलो वो भी ठीक, दोनों ही जगह 10 कुछ बने जब तो मामला बैठ जाए, अन्यथा तो नहीं बैठे। तो साइन इनवर्स इनको और कॉट इनवर्स को क्या बदला जा सकता है? बिल्कुल बदल सकते हैं, ये देखना। एक अपने ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी, और यहां पर ये 5 है, लंब बटे कर्ण होता है तो ये आधार 4 हो जाएगा। दूसरा एक ट्राइंगल बनाते हैं, पी क्यू आर। कॉट, कॉट क्या होता है? लंब, 10 होता है लंब बटे आधार, तो कॉट होता है आधार बटे लंब। आधार 3 और लंब 2, तो ये 2 3, यदि 2 और 3 यहां दे रखी है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 13। क्या 3/2 है? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है। 3/2 ही है भाई कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स क्या है? 3/2। तो 3/2 कॉट इनवर्स है, तो अपन ने इसको भी क्या बना लिया, देखो यहां से 3, ये तो हुआ आधार, ये हुआ लंब, तो इससे √13 आएगा इसका, क्योंकि 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 4 13, √13। ये 3 4 5 ट्रिपलेट बनी रही है साफ साफ। तो जब साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसको टेन इनवर्स में लिखना चाहूं इसकी वैल्यू, तो कैसे आती है? तो टेन इनवर्स लंब बटे आधार 3/4 हो जाएगा। आपको सर आपने बराबर कैसे लिख दिया दोनों को, तो जरा यहां देखें एक बार कि बराबर कैसे लिखते हैं। एक बार आपको बताऊंगा, ये बराबर बन जाएंगे। कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर x, ठीक है? तो साइन इनवर्स को उधर ले जाऊं तो 3/5 बराबर क्या आएगा? साइन x। साइन x 3/5 है, और हमें 10x निकालना है, तो 10x 3 4 लंब बटे आधार 3/4 आ जाएगा। और मैं वापस से यहां लिया हूं इसको, टेन इनवर्स 3/4, तो यहाँ x ही रह जाएगा, क्योंकि 3/4 10x है, 10 का इधर ले आए, टेन इनवर्स 3/4 बराबर x। अच्छा, ये भी x के बराबर है भाई, ये भी x के बराबर है, तो फिर क्या ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए? जरूर बराबर होंगे। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 है, वो टेन इनवर्स 3/4 के बराबर होगा, तो इसकी जगह इसको लिखा जा सकता है, बस ये चीज है। सेम दिस, यहां कॉट इनवर्स 3/2 लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स की बात करेंगे हम इसमें, तो 2/3 आएगा भैया। तो इसका मतलब इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स
3/2 बराबर होगा टेन इनवर्स 2/3। तो बस इसकी जगह ये मान लिख देते हैं। तो टेन, यहां पर टेन आ गया आपका टेन इनवर्स 3/4, और यहां प्लस इसका टेन इनवर्स आया 2/3। हमें वैल्यू निकालनी है भैया, इसलिए टेन में क्यों बदला, क्योंकि इधर टेन है, इधर टेन है, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई ये लगेगा। टेन एक्स प्लस टेन वाई का भी बताया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, वो वाला फॉर्मूला। तो टेन, और यहां पे आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 2/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, ऊपर देखें 12 आएगा भाई एलसीएम, 12 एलसीएम आया, 4 तिया 12 9, 3 चौक 12 4 8, 9 और 8 17/12, ऊपर तो आया 17/12, नीचे 2 से ये कटा, अपन काटेंगे ना, 12 नीचे भी तो आ रहा है, एक सीधा एक झंझट ही खत्म, कटने को कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, छोड़ो हम काट ही नहीं रहे। 4 तिया 12, 12 कम 12 माइनस 3 दूनी 6, 6/12 आएगा। अब 12 से 12 को उड़ाएंगे ना सीधा ही, 17/6 आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा 12 में क्या आएगा, 17/6। अब उतारे, और हाँ ये 11वां तो रह गया था। अब देखें एक बार फिर से दिमाग लगाएं, हमने इसको पाई माइनस पाई बाई 4 बनाया, वो भी 10 नेगेटिव आ रहा है, 2 पाई माइनस पाई बाई ये बनाया, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो मैं क्या बनाना जरूरी है, 10 से 10 कट रहा है, सीधा ही 3 पाई बाई 4 रहने देता हूं। और आप कहोगे यहां क्यों नहीं रहने दिया, यहां क्यों रह रहे, तो जरा इस 3 पाई बाई 4 को देखो, ये कहां है, 3 गुणा 180/4, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 तिया, तो 45 दूनी 90, और 9 4 135 डिग्री कुछ आएगा। 135 डिग्री कहां होता है, 90 से इधर यहां तक, इस रेंज में आएगा 135 डिग्री। तो टेन इनवर्स का जो हमने रेंज पढ़ा है वो कहां से कहां तक है, टेन इनवर्स का। तो टेन का हमने रेंज पढ़ा था π/2 से -π/2। एक बार ये देख लेते हैं, तो यदि इसकी रेंज में है तो फिर यही रहने देते हैं, कहां दिक्कत आ रही है। यदि इसकी रेंज में है 10 -π/2 से π/2 की तरफ जा रहा है, रेंज से तो लग रहा है बाहर, बाकी सभी बाहर आ रहे हैं, तो 3π/4, तो 4 चौके 16, 2 4 पंजे 20, 3π/4। लेकिन मेरे को लग रहा है 10 इनवर्स से कटेगा और सीधा ही 3π/4 इसका आंसर है। ये 3π/4 ही आ रहा है, ऐसे बन नहीं रहा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3π/4 ये आंसर होना चाहिए कायदे से। और उसकी रेंज में नहीं है, 10 इनवर्स की नहीं है, क्या है इसको अपन एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। इस सवाल में थोड़ा सा झोल है, थोड़ा है ना। चलो ये 12 तक उतारे। अब 13वां देखें, cos इनवर्स cos 7π/6। डायरेक्ट यदि cos से cos को काट दें 7π/6 आता है, और ऑप्शन में फर्स्ट वाले में दे रखा है। लेकिन यदि हम देखें 7π/6 कितना हुआ, 7 × 180/6 18 7 21 210 कुछ हो रहा है। जबकि cos की जो रेंज होती है 0 to π होती है, 0 से π 180 तक ही रहता है भैया, 180 के ऊपर वैलिड नहीं है मामला, तो 210 तो नहीं होगा। तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा भाई, छोटा करो, इसकी रेंज में आ जाए, तो cos पाई प्लस यदि बनाते हैं π/6, 6 पाई और 1 7 पाई, तो पाई प्लस करते यहां और यहां पे, तो cos नेगेटिव होगा, तो यहां 2 पाई 6 दूनी 12
-5, ये सही रहेगा। 2 पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई 6, 6 दूनी 12 में से 5 ले तो 7 पाई बाई 6, ये सही बैठेगा, ये बैठ जाएगा। तो आएगा 5 पाई बाई 6 और 3 पंजी 15, 150 होगा, जो अपने रेंज में होगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या निकाल रहा हूं, समझो फिर से आपको बता। 7 पाई बाई 6 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 7 पाई बाई 6 210 मान आ रहा है, जो कि उसकी रेंज के बाहर जा रहा है, तो उसकी रेंज के अंदर लाना है। 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो जरा, मैंने 2 पाई यहां है माइनस थीटा यहाँ पे, तो कॉस नहीं पॉजिटिव होता ही होता है, उसका क्वाड्रेंट है चौथा वाला। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो 5 पाई बाई 6, ये आंसर आया तेरे में। देखो इसमें ऑप्शन में है ना 5 पाई बाई 6। ठीक, 14वां सवाल देखें। 14वां देख लेते, यही देख लेते पास में, ज्यादा कुछ है नहीं। क्या साइन पाई बाई 3 माइनस, 14वां क्वेश्चन है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है क्या, ये और देखना पड़ेगा, माइनस का 1/2 है भाई, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब हमें ये तो पता है भाई साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स। ये अपने पास फॉर्मूला पढ़ा था हमने सबसे पहले, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स में माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर आ जाता है, तो यहां से जो माइनस को बाहर लिया तो ये प्लस बना दिया, साइन इनवर्स 1/2। अब हमें साइन इनवर्स की वैल्यू पता है आराम से, ये पाई बाई 3 हुआ और ये प्लस इनवर्स 1/2 कहां आता है, पाई बाई 6 में, तो साइन पाई बाई 6 और पाई बाई 3 को ऐड करें तो 6 आएगा, और यहां 3 दूनी 6, 2 प्लस 3 पाई बाई 6 अर्थात पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 का मान तो 1 होता है। ये आपका 14वां सवाल, आंसर में 1 है कहीं, बिल्कुल है, डी ऑप्शन। बोलो बात समझ आ रही। मैंने क्या किया, माइनस वाला था, इस फॉर्मूले की मदद से पहले माइनस को बाहर ले लिया, प्लस बन गया। अब इसका तो मान हमें पता ही है पाई बाई 6, दोनों को जोड़ दिया, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 15वां अभी, और ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश। फिर आपकी विविध प्रश्नमाला बचेगी दूसरे की, फिर अपन विविध कराएंगे। 15वां सवाल और देखें कि tan इनवर्स √3, कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, शाबाश, का मान बताइए। तो हमें कॉट इनवर्स का तो फॉर्मूला पता है ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहां तो पाई माइनस लिखेंगे, देखो tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब इनकी वैल्यू लगाते हैं, तो tan इनवर्स √3 कब आता है tan की टेबल में, जब पाई बाई 3, √3 आता है tan की टेबल में, माइनस पाई माइनस कॉट, ये आता है पाई बाई 6, ये तो कॉट 30 की टेबल में आता है, और ये tan 60 की टेबल में आता है, ठीक है। तो यहां से 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 आएगा, 5 पाई बाई 6। अब इन दोनों में एलसीएम लें तो 6 आएगा, 2 पाई माइनस 5 पाई, 2 पाई माइनस 5 पाई,
बराबर माइनस का 3 पाई/6, 3 से ये कटेगा, माइनस का पाई/2। ये इसका फाइनल आंसर 15वें सवाल का। माइनस का पाई है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ये आपका -पाई/2। 15 सवाल 2.2 के सारे एक साथ हो गए आपका। तो 2.2 एक्सरसाइज पूरी। धन्यवाद।